थैंक यू। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं। किसी प्रकार के क्लैशेस को लेके आपके पार्टनर बहुत कंफ्यूजन में थे। फ्यूचर को लेके वो आपके साथ अपना फ्यूचर देखते तो हैं, लेकिन एक्शन में आपके पार्टनर बहुत पीछे थे। उनको ये लगता है कि जब भी मैं बात करता हूँ या अपनी बात रखने की कोशिश करता हूँ तो मेरी बात ना झगड़े में कन्वर्ट हो जाती है, या मे बी आप दोनों के बीच में किसी प्रकार की गलतफहमी या मिसअंडरस्टैंडिंग है, या हो सकता है कि ना आप उनको समझ पा रहे हो ना वो आपको समझ पा रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग की कमी भी हो सकता है। इस इंसान को ये लगता है कि बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इस वजह से अब पीछे हटना ही सही होगा या वेट करना ही सही होगा, मैं बात करूँ या ना करूँ। ओके, क्योंकि पास्ट में इस इंसान ने या तो आपको हर्ट किया है अपने हार्श वर्ड्स के थ्रू, या मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप जज किया है, आपको कंपेयर किया है, आपको ये झगड़े हुए होंगे। इसके चलते वो कन्फ्यूजन में थे कि पता नहीं आप क्या ही सोचोगे या क्या ही रिएक्शन दोगे या आपका क्या ही सोचना होगा इस इंसान को लेके। बट मुझे ये दिखता है कि इस वीक में ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है। इस वजह से भी वो इंसान, वो व्यक्ति आपके लिए आपकी तरफ बढ़ेंगे। ओके, मैं नेक्स्ट एक्शन भी आपको बताऊंगी। चलिए ऑरेकल से जानते हैं एनर्जीज और क्या रहने वाली है। आप सभी लोग लाइक करिए गाइस अगर आपने लाइक नहीं किया है। शुक्राना मेरे गुरुजी। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, जिनकी भी पर्सन की राशि है डिज़ायर। ओके, मैंने आपको बताया था अभी कि 9 ऑफ कप्स का कार्ड दिख रहा है बॉटम में, और यहाँ से भी डिज़ायर का कार्ड आया है। डिज़ायर का कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर ओवर थिंक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, उनको आप हर हालत में चाहिए। इस वीक में मैंने आपको बताया कि रेस्टलेसनेस फील होगी आपके पार्टनर को। अगर बहुत ऐसे पॉज वाली एनर्जी में चले गए थे, वेटिंग वाली एनर्जी में चले गए वो इंसान, या बिल्कुल ही कट ऑफ कर लिया, बात करना बंद कर दी, या मे भी हो सकता है कि इग्नोर कर दिया, ब्लॉक जैसी सिचुएशन भी हो सकता है हुई होगी। उन्होंने अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट पे आपको ब्लॉक कर दिया, आपके कॉन्टैक्ट को ही ब्लॉक कर दिया, कुछ ना कुछ इस तरीके की चीज़ें हुई होंगी। बट यहाँ इस वीक में उनकी ये डिज़ायर है कि आप दोनों के बीच में रिश्ता या संबंध फिर से जुड़ जाए या अच्छा हो जाए। 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी इस डिज़ायर वाले कार्ड में भी मुझे नज़र आ रही है। कहते हैं ना कि काश ये इंसान होता, काश मेरे पास ये होता। तो वो जो काश है ना, वो इस इंसान के मन में चलेगा इस पूरे वीक में आपको लेके। एक और कार्ड लूँगी मैं। थैंक यू। ट्विन फ्लेम्स, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर करोगे। ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है। ज़रूरी नहीं कि सब लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में ही हो। इस इंसान ने आपको चीट किया है पास्ट में भी। मुझे दिखता है गाइस कि ये इंसान, ये व्यक्ति फिर से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। जो भी उन्होंने किया है ना, ये 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से मुझे लगता है कि ये झगड़े इस वजह से हुए हैं क्योंकि आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट हुए हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ किसी अदर ऑप्शन की वजह से। 2 ऑफ पेंटिकल है ना, मतलब कि कोई है, मतलब एक आप हो और एक दूसरा कोई अदर सिचुएशन या मुद्दा इनके लाइफ में है, कोई अदर पर्सन भी हो सकता था। वृश्चिक राशि जिनके भी पार्टनर की है उन सभी के लिए ये रीडिंग है। अब ज़रूरी नहीं कि सभी के पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में ही थे, लेकिन कोई अदर सिचुएशन जिसको इक्वली वैल्यू दी जा रही थी, जैसे आप उनके लिए इंपॉर्टेंट हो वैसे वो अदर सिचुएशन भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण था, जिसके लिए दोनों के बीच में झगड़े हुए थे। तो बिट्रियल वाला केस भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। इस वीक में, सप्ताह में आपके पार्टनर ये सोचेंगे तो आप तो उनकी ही मिरर सोल हो, अब बिल्कुल उनके जैसे हो, या आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी, केमिस्ट्री, टेलीपैथी, हर प्रकार से आपके पार्टनर आपकी तरफ एक प्रकार का झुकाव महसूस कर रहे हैं। एंड हाँ, मिररिंग की एनर्जी है, तो इस सप्ताह में आप ये महसूस कर पाएंगे कि जो आपके मन में है वही सेम थॉट, वही सेम विचार इस इंसान, इस व्यक्ति के मन में भी आपको लेकर चलेगा। संकेत मिलेंगे बहुत सारे आपको कन्फर्मेशन के तौर पर। एंजलिक नंबर बहुत सारे दिख सकते हैं जिसमें कि 222 शामिल है, जिसमें 69 एंजल नंबर हो सकता है, और किसी के लिए 666 या 66 जैसे एंजल नंबर्स। कुछ गिने चुने लोगों को 444 या 44 भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैं ये भी देख पा रही हूँ गाइस कि इस इंसान को आपके साथ यूनियन चाहिए, सोल यूनियन, सोल यूनियन के लिए क्रेव कर रहे हैं आपके पार्टनर इस वीक में, सप्ताह में आपके साथ। वृश्चिक राशि अगर आपके पार्टनर की है तो आप ज़रूर क्लेम करिए, बिकॉज मुझे ये दिख रहा है कि वो आपके बिना अब नहीं रहना चाहते। लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आपके पार्टनर के हैं आपके लिए। मैसेजेस क्या है यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताएं। थैंक यू सो मच। आई एम ऑन माई वे टू यू। ये इंसान, ये व्यक्ति आपके बिना नहीं रह पा रहेगा। इस ऑन माई वे कहने का मतलब ये हुआ कि वो आपको कांटेक्ट करेंगे। अगर आप दूर दूर रहते हो या लॉन्ग डिस्टेंस है तो पॉसिबिलिटी बनती है कि वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, मिलने आ भी सकते हैं। अचानक से ये चीज़ें हो सकता है हो,
बिकॉज एस ऑफ सोर्ड्स है ना, मैंने आपको बताया कि एकदम से रेस्टलेसनेस वाली एनर्जी है, वो काश वाली एनर्जी है, वो आपको चाह रहे हैं एंड ऑन माई वे, मतलब वो आपकी तरफ बढ़ भी रहे हैं। लेट्स सी और क्या कहना चाह रहे हैं वो आपको। थैंक यू सो मच। जितनी भी पॉजिटिविटी आप बस उसको क्लेम करिए कमेंट सेक्शन में। मैं आपको नेक्स्ट एक्शन भी बताऊंगी। ट्विन फ्लेम, ये दोनों कार्ड्स की एनर्जी कंफर्म हो रही है। अब मैं कंफर्मेशन दे सकती हूँ आपको कि हाँ, आप में से काफ़ी सारे लोग इस ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो सकते हो। ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी हो सकता है हो। अगर आपको लगता है, आपको पता है, आप कंफर्म हो तो क्लेम कीजिएगा। इस इंसान की तरफ से बहुत सारी टेलीपैथी, ये इंसान या व्यक्ति, इनकी तरफ से कॉल टेक्स्ट मैसेज आने की संभावना है। वो आपसे मिल सकते हैं, आप उनसे मिल सकते हो। उस प्रकार की एनर्जी है। परमानेंट रीयूनियन होगा या नहीं, ये आपके एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी जर्नी में कहाँ हो, किस स्टेज पर हो, क्या चल रहा है। एंड फिर वो डिपेंड करेगा कि क्या रीयूनियन होगा तो मिनी रीयूनियन है या परमानेंट रिकन्सिलिएशन है। ओके, बट हाँ, ये कंफर्म है कि आपके पार्टनर को फील हुआ है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ बॉन्डिंग है, या ये रिश्ता, ये कनेक्शन पिछले जन्म से कनेक्टेड है। आपके पार्टनर इस रिश्ते की हकीकत को आप समझ पा रहे हैं। इस वीक में उनको बहुत फील होगा ये। लेट्स सी और क्या आपके पार्टनर कहना चाह रहे हैं। एंजल नंबर 69, 911, 696, इस प्रकार के नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, गॉड सेंस अस टू ईच अदर, ये इंसान या व्यक्ति कह रहे हैं कि हाँ, हमें ऊपर वाले ने चुना है, हमारे इस रिश्ते को, हमारे इस कनेक्शन को। उनको फील हो रहा है ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, ये रिश्ता, ये कनेक्शन डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। ओके, सो मुझे नहीं लगता कि आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन टूटेगा। आप जिस भी स्टेज में हो, अपनी जर्नी, अपने इनर वर्क के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। ओके, क्योंकि ये बहुत ही हाई वाइब्रेशनल रीडिंग है गाइस। लेट्स सी और क्या आपके पार्टनर आपको कह रही है, बोल रही है। फेवरेट पर्सन, उनका ये कहना है कि आप उनके लिए उनके फेवरेट पर्सन हो, चाहे उनकी लाइफ में जितनी भी ऑप्शंस हो, लेकिन आप उनके लिए स्पेशल हो गाइस। देन यहाँ पर सॉफ्ट टच, आपका सॉफ्ट टच उनको याद आ रहा है, या अगर पहले कभी इस तरीके की चीज़ें हुई हैं, आपके पार्टनर दोबारा से चाहते हैं कि आप उनके करीब आए, ये वाली एनर्जी भी है। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच। पास्ट लाइफ कनेक्शन, अगेन कंफर्मेशन। सो यहाँ पर ये रिश्ता, ये कनेक्शन पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है गाइज। आप दोबारा एंजल्स या स्पिरिट गाइड्स बार बार कंफर्म कर रहे हैं इस एनर्जी को। ये कोई छोटी मोटी एनर्जी तो नहीं नज़र आ रही मुझे। बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड आया है, ऑल आई वॉन्ट इज़ टू स्लीप एंड वेक अप नेक्स्ट टू यू। ये इंसान के व्यक्ति देर रात, लेट नाइट आपको बहुत मिस करते हैं। वो चाहते हैं कि वो सोए, वो जागे, उनकी आंखें खुले, उनके सामने आपका ही चेहरा हो। मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा। वही काश वाली एनर्जी की, काश आप उनके पास होते, उनके साथ होते, उनके करीब होते। तो ये सब है यहाँ पर। इमोशंस बहुत मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर के मन में आपके लिए। लेकिन टैरो कार्ड में ना इमोशंस वाले कार्ड की संख्या कम है या ना के बराबर है। मुझे दिखता है कि जनरली ये इंसान या व्यक्ति बहुत प्रैक्टिकल है। आप जिनके भी साथ डील कर रहे हैं, इनकी एनर्जी थोड़ी सी मैस्कुलिन हो सकती है। अगर वो फीमेल भी होंगे ना, फीमेल के अंदर भी मैस्कुलिन पोलैरिटी ज़्यादा अवेकन होती है, ऐसा होता है। तो मुझे ये दिखता है कि जनरली ये इंसान थोड़ा मैस्कुलिन, या मुझे दिखता है कि बहुत कितना सॉफ्ट या बहुत फेमिनाइन एनर्जी में, उस प्रकार से नहीं है आपके पार्टनर। प्रैक्टिकल होंगे, मैस्कुलिन एनर्जी में होंगे। इसी नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके पार्टनर का। ओम नमः शिवाय। प्लीज़ गाइड करें अगला एक्शन या डिसीजन। जिनके भी पार्टनर की राशि स्कॉर्पियो है, एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए। जस्टिस, देखिए मुझे न्याय या सॉरी बोलने जैसी एनर्जी नज़र आ रही है। उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है गाइस, ये क्लियरली दिखता है। तभी यहाँ पे से ये बिट्रियल का कार्ड आया था, ये यूँ ही नहीं था। बॉटम ऑफ द डेक ना, ये ओवरऑल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप देख पा रहे हो, बिट्रियल लिखा है इस कार्ड के ऊपर। तो किसी और के लिए आपको चीट किया था आपके पार्टनर ने, या कुछ झूठ बोला होगा, या चालाकी या छल कपट करने की कोशिश करी है। जस्टिस है आपके लिए। इस वीक में, सप्ताह में, आप में से बहुतों के पार्टनर आपको सॉरी कह सकते हैं, या बैलेंस या इक्वल गिव एंड टेक क्रिएट होगा। आप देखिए यहाँ पर ना 2 ऑफ पेंटिकल है, जो कि पूरी तरीके से इम्बैलेंस एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। इस कार्ड में ही इम्बैलेंस एनर्जी है, और यहाँ जस्टिस में बैलेंस है गाइस। इस कार्ड का मीनिंग ही बैलेंस है, न्याय है, ओके, फेयरनेस है, ट्रुथ है, क्लैरिटी है। मुझे ये दिखता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपसे सॉरी कह सकते हैं, या माफ़ी मांग सकते हैं, या बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। ये सब नेक्स्ट एक्शन या डिसीजन वाली एनर्जी में आया है। सो इनका अगला कदम इस प्रकार का रहने वाला है। 1 मोर कार्ड एंजल्स फॉर नेक्स्ट एक्शन एंड डिसीजन।
ओके, 8 ऑफ पेंटिकल, वो इस रिश्ते के ऊपर वर्क करना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स डालना चाह रहे हैं, ये एनर्जी मुझे नज़र आती है। बिकॉज वो बहुत प्रभावित है आपसे। मैंने आपको बताया कि आप मेल हो या फीमेल हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ मैं एनर्जीज रीड कर रही हूँ, आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, बहुत एडमायर करते हैं, इंसान ये व्यक्ति आपको पसंद करते हैं, इस वजह से ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे। 96 एंजल नंबर, 69 एंजल नंबर, ये बार बार ही यहाँ पर दिखता है। सो ये कहीं ना कहीं आपसे, इस इंसान से जुड़ा हुआ हो सकता है गाइस। ओवरऑल मुझे जो एनर्जी दिखती है इसके अकॉर्डिंग मुझे यही लगता है कि आप दोनों किसी खास जर्नी का पार्ट हो और ये कनेक्शन टूटा नहीं है, बस एक ब्रेक आया है ताकि आप अपने इनर वर्क के ऊपर फोकस कर सके। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी इमोशंस, उनका नेक्स्ट एक्शन, सभी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है। मैं चाहूँगी कि आप कमेंट सेक्शन में एनर्जीज को क्लेम करिए, ओके, क्योंकि आपका क्लेम करना बहुत ज़रूरी है। एक और बात, नेक्स्ट एक्शन में मुझे ये भी दिखता है कि आपके पार्टनर बिज़ी रहेंगे बहुत ज़्यादा, मतलब खुद को कहीं बिज़ी कर लिया है या ओवर वर्क कर रहे हैं, या आप बहुत वर्कहॉलिक दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, मतलब जानबूझ के भी हो सकता है कि किसी काम में खुद को बहुत बिज़ी रखे अपने वर्क प्लेस में, ताकि उनको आपकी याद ना आए। बट ये चीज़ें नहीं हो पा रही, वो उनका ध्यान आपकी तरफ खींचेगा ही खींचेगा, ये एनर्जी बन रही है। ओवरऑल वृश्चिक राशि वालों, इतना ही दिखता है मुझे आपके लिए इस वीक को लेके। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करिए ताकि मैं जब भी ऐसी साप्ताहिक रीडिंग डालूंगी तो आपको उसका अपडेट मिल जाए। शेयर करिए किसी के भी साथ जिनकी भी राशि वृश्चिक या स्कॉर्पियो है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में गाइस। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।